दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन दो पर लगाने वाले, दूसरों के खुशी के लिए अपने खुशियों का सौदा करने वाले। दोस्तों, आज हम बात करें धनु राशि के बारे में। आज हम ऐसे रहस्य पर्दा उठाने वाले हैं जिस रहस्य को जान करके आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों बार बार हमें असफलता हाथ लगती है, क्यों हमें कामयाबी नहीं मिलती, क्यों हम कामयाबी के करीब पहुंचने के बावजूद भी वो कामयाबी किसी और को मिल जाती है। आखिर हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हमारे राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शिक्षा की मंत्री हैं। न तो हमारे पास ज्ञान की कमी होती है, न बुद्धि की कमी होती है, न विवेक की कमी होती है, न धैर्य की कमी होती है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे जीवन में बार बार असफलता हमारे चौखट पर आकर के खड़ी हो जाती है, क्यों सफलता बार बार हमसे दूर चले जाते हैं इतने संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी, और क्यों हम इतने दिनों से हम अपने जीवन में संघर्ष समस्या कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सच है कि हमें कड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है, लेकिन कड़ी मेहनत संघर्ष भागदौड़ करने के बावजूद भी हमें सफलता न मिले, हमें कामयाबी न मिले, धन की हानि होती रहे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज का विनाश हो जाए, हमारी खुशियां हमसे छीन जाए, जिसके लिए हम अपने जीवन बर्बाद किए वही हमें छोड़ करके चले जाए, जिसके लिए हम अपने खुशियां को का सौदा कर चुके वो खुशियां भी हमारे पास न रहे और धन भी हमारे पास न रहे, हमारे पास से धन संपदा मान सम्मान हर एक चीज विनाश हो जाए, तो व्यक्ति सोचने पे जरूर मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि आपकी जीवन करवट ले चुकी है और अपने जीवन में ऐसे रास्ते पर आप निकल चुके हैं जहां उस रास्ते पे खुशियों के अलावा दुखों का नामो निशान नहीं रहने वाला है और न ही आपको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर उसी को आजमाते हैं जिनमें वो हिम्मत और साहस होती है कि समस्या संकट कितने भी कठिन क्यों न हो, उस समस्या को हमें पार करना है तो पार करना है। और वही धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं, धनु राशि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही क्रोधित हो जाते हैं, तो पलक झपकते ही दया धर्म मोह के लालच में फंस जाते हैं, तो पलक झपकते ही अहंकारी भी हो जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन में जब आप कड़ी संघर्ष मेहनत करते रहते जब आप सफलता से चूक जाते हैं, सफलता आपको नहीं मिलती है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो व्यक्ति आधे रास्ते से वापिस लौट आते हैं उन्हें ये तो सच है कि सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत रख करके आगे तक बढ़ते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है, अपने जीवन में जरूर कामयाबी पाते हैं, जरूर अपने जीवन में सफलता पाते हैं। वो वक्त आप याद कीजिए जहां आपको बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना बुद्धि दिमाग लगाए ही धन का आगमन हो रहा था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे, खुशियां की कमी नहीं थी, सुखों का कमी नहीं था। लेकिन जीवन में एक ऐसा वक्त आया जहां से हर एक चीज उल्टा हो गया, सुख के जगह दुख आरंभ हो गए, बिजनेस व्यापार कैरियर सब चौपट हो गए, परिवार में कलह, रिश्ते टूटना, अपने छूटना, दर दर ठोकर खाना, दर दर भटकना, संघर्ष मेहनत करते रहना, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, जीवन में जब भी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी यदि सफलता जल्दी न मिले तो समझ लीजिए ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाला है, या तो बहुत बड़े व्यक्ति या बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा आपको देने वाला है, लेकिन उस पद प्रतिष्ठा पाने से पहले आपको उस लायक पहले बनाते हैं, ताकि उस लायक आप बन जाओ। इसके बाद यदि वो पद प्रतिष्ठा आपको मिले तो उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा और दुनिया को आगे लेकर के जाइएगा, क्योंकि अभी आप बिना ज्ञान की, बिना शिक्षा की, बिना बुद्धि की यदि आपको कोई ऐसी सत्ता या कोई धन दौलत या कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, वो अपने आप से बड़ा किसी को नहीं मानता, सोचते जो है मैं ही हुआ। वही शनिदेव राहुदेव महाराज करवाते, पहले दुख दर्द पीड़ा कठिनाई परेशानियों संघर्ष का सामना करवाते, दर्द ठोकर और भटकने पे मजबूर कर देते। इसके बाद जो व्यक्ति बुद्धिमान समझदार निडर समझदार बनते हैं, उसके बाद जो उन्हें सत्ता संभालने का मौका देते हैं, पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में खुद का कल्याण करते हुए दूसरों का भी कल्याण करते, अपने परिवारों का भी कल्याण करते और जीवन में सफलता पे सफलता आगे बढ़ते रहते। लेकिन जो व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का गलत इस्तेमाल करते, उसके ऊपर पहले भी हम बता चुके कि देवगुरु बृहस्पति की सुई के नोक बराबर दृष्टि है और राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि काफी होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर तीनों की अशुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का ज्ञान बुद्धि विवेक सब जल करके